हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है यूपी पीसीएल के कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्किल टेस्ट होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी कैंडिडेट इसे क्वालिफाई कर चुके हैं उनके पास वक्त बहुत ही कम है। कम का मतलब है, मान के चलिए 1 मंथ के अंदर ही आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएंगे। और स्किल टेस्ट में इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि स्किल टेस्ट आपका जो है सिर्फ इसमें टाइपिंग ही होनी है। जैसे अदर एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट में और भी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इसके नोटिफिकेशन में सिर्फ टाइपिंग ही होगी। तो कुछ कैंडिडेट्स के टाइपिंग को लेके जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, उसको आपके कमेंट को लेते हुए मैं इसमें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि आप सबके कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पूरी कोशिश करी जाएगी कि जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो सके। तो देखिए, अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। मैंने आपको आज ही एक वीडियो प्रोवाइड करी थी स्किल टेस्ट से रिलेटेड, और आपको बताया था कि इनकी क्या डिमांड है। आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था तभी आपको पता ही होगा। देखिए, इसमें लिखा है अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु जो है 5 मिनट की जो है टाइपिंग परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है। और एक बात और है, कुछ ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, इन सब को भी लेके आप लोगों के मन में डाउट है, उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आपको जो है हिंदी की टाइपिंग तो मस्ट है सभी कैंडिडेट के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, हिंदी की टाइपिंग कुर्ती देव फॉन्ट में करना अनिवार्य है जितने भी कैंडिडेट हैं। ठीक है। आपका अभी जो रिज़ल्ट आउट हुआ है वो आउट हुआ है 180 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बनी हुई है, लेकिन आपके जो है प्लस इसमें कर लीजिए 20 मार्क्स। लेकिन ये जो 20 नंबर हैं ये सभी को नहीं मिलेंगे, उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। और दोनों में जो है स्पीड अलग अलग है। हिंदी के लिए आपको बता रखा है कि 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट। मतलब अगर आपने हिंदी किया 30, इंग्लिश किया है आपने 35 वर्ड पर मिनट, दोनों अगर क्वालिफाई हैं प्लस एक्यूरेसी के साथ, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे और आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है। यदि आप हिंदी में सिर्फ टाइपिंग करते हैं और आपने 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपने टाइपिंग कर ली एक्यूरेसी के साथ, तो भी आप क्वालिफाई ही माने जाएंगे टाइपिंग टेस्ट को। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनल मेरिट में चयनित ही हों, क्योंकि आपको पता है जो आपका अभी रिजल्ट आया है वो 180 का है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी की टाइपिंग आती है इंग्लिश की ना आए। एक बार ये हो सकता है इंग्लिश की आती हो और हिंदी की ना आए। तो दोनों लोग, सभी कैंडिडेट दोनों ट्राई करेंगे। अगर किसी के 20 में 20 मिल गए मान लीजिए नंबर, तो आपको क्या है कि उनके तो 200 नंबर उनके अगर कम भी हैं रिटन एग्ज़ाम में, तो उसको प्लस कर देगा, तो उनकी मेरिट हाई चली जाएगी। तो इस बात का याद रखना है। इस वजह से दोनों चीज़ों को करना स्टार्ट करिए, दोनों चीज़ें मस्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड को लेकर। देखिए, आप ये मान के चलिए हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट है, 5 मिनट आपको करना है। यदि आप एग्ज़ामिनेशन से पहले अगर आपकी स्पीड 35 प्लस 40 प्लस होनी चाहिए, मतलब 40 तक होनी चाहिए, 35 प्लस हिंदी की मैं बता रही हूँ। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, अपने रूम पे कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके कर रहे होंगे, तो आप वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब आप ये 30 को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ा प्रेशर होता है। कितने भी कैंडिडेट हो, 1-2 बार टाइपिंग दिए भी होते तो उनकी भी कंडीशन ये होती है। पहली बात तो इतना डर अंदर से होता है, हार्ट बीट इतनी आप लोग सबकी बढ़ जाती है कि फिंगर जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है। ख़ास तौर से जो टाइपिंग के साउंड हम सुनते हैं, जब हमारे जस्ट बगल में बैठा हुआ कैंडिडेट जल्दी से टाइपिंग करता है और आपको लगता है, तो आपको ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है। तो सबसे पहले पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर होना चाहिए, पूरा ध्यान आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, ना कि अगल बगल आप देखें। इसको देखने से भी आप भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज़न में होंगे, और 5 मिनट ही है जो आपको मिलेगा, दोबारा मिलेगा नहीं। ठीक, उस 5 मिनट में टोटल अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना है आपको। ठीक, अगर ये जिस लोगों ने कर लिया वो टाइपिंग को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे भी कि जिनकी टाइपिंग स्पीड 30 होगी अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वहाँ जब करने जाएंगे तो शायद वो क्वालिफाई ना कर पाएँ। ठीक, तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है जो आपको बता रही हूँ। अभी आपके पास वक्त है, आप लोग अच्छे से सीरियस होकर सिर्फ टाइपिंग करिए, जितने लोग भी क्वालिफाई हो चुके हैं रिटन एग्ज़ाम में।
बेहतर होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जहाँ पर ग्रुप में टाइपिंग कराई जाती है। उससे क्या होगा, आपको वहाँ जाके किसी से पूछना या सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आती है तो आप सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस करिए जाके, ताकि आप ग्रुप में समूह में बैठ कर टाइपिंग करने को सीख सकें। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन टाइपिंग होगी, ऑन स्क्रीन होने वाली है। तो आपको पता है कि स्क्रीन इस तरीके से रहेगा, आपका मैटर यहाँ पे लिखा रहेगा और आपको उसी को देख के जल्दी से टाइपिंग करनी होगी उसी स्पीड से। तो आप किसी पेपर कॉपी के बजाय अब डायरेक्ट आप ऑन स्क्रीन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जिन लोगों के पास JR ट्यूटर है उससे करिए। इंडिया टाइपिंग भी होती है और भी हैं टाइपिंग टेस्ट के से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा वही JR ट्यूटर, क्योंकि उसमें जो है हर एक एग्ज़ाम के लेवल का पैसेज दिया हुआ है। और मैं बात करूं कि इसके पैसेज को लेके, तो पैसेज के लिए बहुत परेशान ना होइए। न्यूमेरिक्स जो कीज़ होते हैं बहुत ही कम पूछे जाते हैं, शायद एक आक आ जाए, तो उसके लिए अलग से न्यूमेरिक की प्रैक्टिस अभी मत करिएगा। पहले पूरे लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब पे अपनी प्रैक्टिस को बनाइए। और एक बात और है, जब भी आप टाइपिंग करिए तो कोशिश करिए आपसे एरर हो ही ना। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में बैक स्पेस की का ऐसा नहीं होता आपको बैक स्पेस यूज़ नहीं करना। आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे टाइपिस्ट वही है जो कि एक वर्ड टाइप करने के बाद अगले वर्ड पे जाने से पहले यदि उसे पहले वाले जो आपने वर्ड लिखा उसमें गलतियां समझ में आ गई, तुरंत ही उसको एडिट करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एक स्पेस कर देने के बाद जब आप दूसरे वर्ड को लिखेंगे तो बैक जाके इसको सुधार नहीं सकते। और एक बात और है, आपके पास इतना वक्त होता ही नहीं है कि आप उसे वापस जाके एडिट कर पाएँ। इसलिए कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिएगा, टाइपिंग करेक्ट ही करते जाइएगा, क्योंकि टाइपिंग कर लेना बड़ी बात नहीं है, एक्यूरेसी भी मेंटेन होना चाहिए। आपकी 10 गलतियां अगर होती हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत मान के चलिएगा कि हम 10 गलती करके आएंगे, नहीं। आपको कोशिश करना है कि आपकी गलती ही ना हो, लेकिन 10 गलती मान लीजिए अगर आपको किसी तरह होती ही भी है तो आपकी एक्यूरेसी फिर भी ठीक ठाक है, उतना तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और अब मैं बात करूंगी ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड की। तो देखिए आप जब टाइपिंग करते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर में लिख के आता है कि ग्रॉस स्पीड है ये इतनी, नेट स्पीड है, तो जैसे आप कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखना शुरू किए, कोई नाम आपने A टाइप किया और यहाँ पे डॉट लगा दिया या फुल स्टॉप लगाया, हमने इस सबको दोनों को साथ में लिखा तो ये एक आपका वर्ड हो गया। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर B लिखा, एक स्पेस लगाया और बाद में यहाँ पे डॉट लगाया, तो इसका मतलब ये एक अलग वर्ड हो गया और ये एक अलग, मतलब आप फुल स्टॉप कॉमा अगर स्पेस के बाद देंगे तो उसको भी वर्ड में वो काउंट कर लेता है, ठीक है। तो आपको जो स्पीड मांगी जाती है, जितना आपको पैसेज बड़ा दिया जाता है वो उसी हिसाब से दिया जाता है कि 5 मिनट में अगर 30 की गति से अगर कोई टाइपिंग करेगा तो उतना पैसेज कर लेगा। एक बात और है कि वो पैसेज आपको हमेशा बड़ा दिया जाता है, मतलब 5 मिनट में 30 की गति से अगर आप जितना टाइपिंग कर सकते हो उससे ज़्यादा बड़ा पैसेज होता है। तो आप इस पर नहीं मैटर करेगा कि आप पूरा पैसेज देखिए कि हमें पूरा करना है। आपको 5 मिनट दिया गया है, आपकी स्पीड 5 मिनट के अंदर कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए। इतना करते हुए आपको टाइपिंग करनी है। पैसेज और बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको उतना कर लेना है। तो क्या होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो एक एक कैरेक्टर को, जो स्मॉल होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए लिखा इन्फॉर्मेशन लिखा वो बड़ा है, आपने इज़ लिखा या आपने मान लो ए लिख दिया, ऑन लिखा, तो ये सब छोटे हैं। ON 2 अक्षर का है, ठीक है, तो 2 इसमें कैरेक्टर है लेकिन ये एक ही वर्ड है। आप बड़ा कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, दोनों का महत्व एक ही होता है, उसको एक वर्ड ही वो काउंट करता है। तो आप जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो जो नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड आ रहा है उसको आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप अपना नेट स्पीड देखा करिए कि आपकी नेट स्पीड क्या आ रही है। ग्रॉस स्पीड से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक बात और है, आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको वहाँ नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, किसी किसी एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट दिख जाता है कि आपकी कितनी स्पीड रही जैसे ही सबमिट होगा, और किसी किसी एग्ज़ाम में आपको वो भी नहीं पता चलता है। अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर पता नहीं चलता है कि आपकी स्पीड कितनी रही थी, लेकिन आप यहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर यूपी पुलिस में देंगे उसमें आपको शो कर देगा, पता चल जाता है। और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट की होती है वहाँ आपको पता चल जाता है। तो कुछ जगहों पे सॉफ्टवेयर का है, हर जगह का सॉफ्टवेयर अलग दिया जाता है, लेकिन टाइपिंग करने का प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी वही चीज़ है, 35 वर्ड पर मिनट आपको लेकिन करना है, यहाँ लिखा है। तो आप लोग बस टाइपिंग करिए, वो अपने स्पीड को मेंटेन करिए। आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि ग्रॉस स्पीड आपकी क्या, कितने स्ट्रोक आपने टाइप किए हैं, उससे नहीं मतलब है। आप पैसेज को सही तरीके से टाइप करिए,
और स्पेस लगाने से पहले ही गलती को अपने खुद, आपकी इतनी प्रैक्टिस जब हो जाती है ऑटोमेटिक, जब फिंगर दूसरे पे जाएगी वर्ड पे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा नहीं आपने पीछे वाला जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, हो सकता है वो पहली बार टाइपिंग देने जा रहे हों, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि वहाँ जो आपको फॉर्मेट मिलेगा आप उसे सुधारने मत लगिएगा। मतलब कभी कभी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो सकता है, तो आपको अगर सही स्पेलिंग पता है तो आप अपना वाला नहीं लिखेंगे, जैसे का तैसा आपको लिख कर आना है, ठीक है, तब आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है अपने ऊपर पेशेंस बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि 5 मिनट जो वो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, और 5 मिनट आपने अगर कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको जितनी भी इससे रिलेटेड डाउट होंगे वो पूरे हो चुके होंगे। आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कुर्ती देव पे टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की करनी है, और दोनों ही करनी है अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आपने 20 नंबर ये नहीं हासिल किए तो आप मेरिट से पीछे हो सकते हैं। अगर बहुत अच्छा नंबर है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा भी कम है तो आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। और जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं सभी लोग आपकी तरह ही सब लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो सीटें तो मिलेंगी, जितनी आई हैं सिर्फ उतनी ही, क्वालिफाई तो 3 गुना लोग हैं। तो बस आप सब लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, कोशिश करिए कि आपको 20 में से 20 नंबर पूरे मिल जाएं, ठीक है। तो ठीक है, आपको कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कल लाइव सेशन मैं लूँगी 4:30 बजे करीब शाम को। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कि यदि नहीं है तो लाइव सेशन में आने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम पर फोकस करिए। बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।